जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर आपको सत्यापन कार्यक्रम समाप्त का दिनांक, जैसे कि हमने 10 दावे सेलेक्ट किए हैं सत्यापन कार्यक्रम के लिए, तो उसके हिसाब से आपको डेट निर्धारित करना है कि 10 दावे हैं, उनकी सत्यापन कार्यक्रम कितने दिन में हम कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक ही दावा सेलेक्ट किया है, इसके लिए हम चलिए 2 जुलाई से हम 8 जुलाई तक ले लेते हैं। अब हमको सेव करें और आगे बढ़े पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब हम सत्यापन करेंगे तो समिति में कौन कौन से सदस्य रहेंगे, ये सदस्य हैं, उनकी जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है। सेव करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम यदि चाहते हैं कि और भी सदस्य जोड़ना चाहते हैं तो पंजीकृत सदस्य जोड़ें, ठीक है, इस ऑप्शन से हम और भी सदस्य जोड़ सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ये है कि जो सदस्य हैं उनको आप जानकारी किसके माध्यम से देना चाहते हैं। तो सत्यापन सूचना, हमको सत्यापन कार्यक्रम का जो सूचना है वो किसके माध्यम से देना है, तो हम SMS के माध्यम से, जो इनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसके उन मोबाइल नंबर में ये जानकारी चली जाएगी कि इस दावेदार का 2 जुलाई से 8 जुलाई तक सत्यापन का कार्यक्रम होना है। इसके बाद सत्यापन कार्यक्रम की योजना बनाना है, हाँ पर क्लिक करना है। अब हमारा जो दावेदार था उसका सत्यापन का कार्यक्रम का योजना बन गया, ये आप देख रहे हैं, 2 जुलाई से 8 जुलाई तक। इसके बाद सूचना भेजना है। सूचना भेजे पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जो दावेदार है, यहाँ पर जितने भी दावेदार हैं उनकी यहाँ पर सूची आपको दिख जाएगी। मैं सूची पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर चूँकि हमने एक ही दावा सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर नरबत सिंह गोण एक ही दावे का यहाँ पर आपको सूची दिख जाएगी। हम सूचना भेजेंगे, जैसे ही सूचना भेजे पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर उनके मोबाइल पर मैसेज चला जाएगा जो भी दावेदार है और ग्राम वनाधिकार समिति के जो सदस्य हैं। इसके बाद दिनांक चुनेंगे। दिनांक हमको सत्यापन आरंभ दिनांक कब से चालू करना है, तो हमने 2 तारीख लिया था तो 2 तारीख को चालू कर देना है। स्थान हिंदी में, तो हिंदी में हम स्थान क्या भर देंगे, ग्राम पंचायत लमरो मझगावा, ये हम भर देंगे। ग्राम पंचायत लमरो मझगावा, और आपको सूचना तैयार करें पर क्लिक कर देना है। तो हमारा जो सत्यापन आरंभ का दिनांक है वो कब से चालू हो गया, 2 जुलाई से। मतलब कि हम मोबाइल ऐप के द्वारा उसकी ज़मीन को नापने जाएंगे, उसका पॉलीगॉन ड्रा करने जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सूचना डाउनलोड कर लेना है। इस सूचना को हमको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लेना है। ये सूचना हो गया। तो ये सूचना PDF से प्रिंट आउट निकाल के आप जो दावेदार है उसको सूचना दे सकते हैं और ग्राम वन अधिकार समिति के जो सदस्य हैं उनको आप सूचना दे सकते हैं, ठीक। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमें इस पोर्टल का काम अभी यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अब हमको मोबाइल पर, मतलब कितनी तारीख को चालू किए थे हमने, यहाँ पर फिर से उसी पोर्टल पर जाते हैं। हम कितनी तारीख को सत्यापन आरंभ चालू करेंगे, 2 तारीख को, 2 जुलाई को। तो 2 जुलाई को हम क्या करने वाले हैं, 2 जुलाई को हम अपने मोबाइल पर MP वन मित्र प्ले स्टोर से मिल जाएगा, MP वन मित्र सर्वे ऐप को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद हम डेटा डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद डेटा डाउनलोड करें, इंस्टॉल कर लेंगे। डेटा डाउनलोड करें, डेटा डाउनलोड करें पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर वन अधिकार समिति, जो ये वाला यूज़र ID पासवर्ड है, इसी यूज़र ID पासवर्ड से 2 तारीख को हम लॉगिन करेंगे मोबाइल ऐप पर। मोबाइल ऐप पर लॉगिन करने के बाद हम डेटा को डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही डेटा डाउनलोड करेंगे हमारे पास सर्वे के लिए उपलब्ध दावे 1 दिखने लगेगा, ठीक है। चूँकि यहाँ पर अभी हम देख ले रहे हैं सत्यापन की सूचना जारी करें, तो यहाँ पर जो सत्यापन की सूचना पहले से जारी हो गई है
14 जून से 21 जून और पहले हो चुकी है। यहाँ पर ये देख सकते हैं कई दावेदारों का सत्यापन की सूचना, सत्यापन कार्यक्रम का आयोजन की सूचना पहले ही जारी हो चुकी है। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो मोबाइल ऐप पर लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर कई सारे दावे दिखेंगे। आपको सर्वे के लिए उपलब्ध दावे पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो दावेदार है, जैसे कि यहाँ पर अभी एक दावा दिख रहा है, तो दावेदार है उस दावेदार पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एक चीज़ आपको भूखंडों की संख्या भी दिखेगी। यहाँ पर आपको भूखंडों की संख्या दिखेगी। यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर 3 भूखंड है, मतलब दावेदार ने 3 भूखंड के लिए दावा किया हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात यह है कि मान लीजिए कि आप वहाँ पर गए, स्पॉट में गए, दावेदार ने कब्जा नहीं किया है। तो दावेदार ने यदि कब्जा नहीं किया है तो आपको कब्जा ना होने पर ये जो लाल कलर का बटन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद क्या कारण है, दावेदार जमीन पर काबिज नहीं पाया गया, मतलब दावेदार ने ज़मीन पर कब्जा नहीं किया है, इस पर क्लिक करना है। दावेदार को ज़मीन की जानकारी नहीं है। इन दोनों में से जो ऑप्शन आपको सुटेबल लगता है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है और आपको सबमिट कर देना है और कारण सुनिश्चित करें पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देंगे तो ये जो भूखंड है उसका सर्वे नहीं होगा, उसका पॉलीगॉन, उसका मानचित्र नहीं बनेगा। अब 3 में से एक जो भूखंड है वो निरस्त हो गया। बाकी जो 2 भूखंड बचेंगे, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर अब ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये निरस्त हो गया है। 3 में से 2 भूखंड बचेंगे, इनमें ज़मीन का सर्वे करना है। ज़मीन का सर्वे पर क्लिक करेंगे। सर्वे पर क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से ये मैप दिखेगा। इसमें आपको भूमि की माप शुरू करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो उसकी ज़मीन है, जो दावेदार का भूखंड है, उसके एक मेढ़ पर खड़े हो जाना है। चारों ओर आपको पहले देख लेना है एक बार घूमकर। इसके बाद किसी एक कोने पर खड़े हो जाना है। किसी एक कोने पर खड़े होकर आपको भूमि की माप को शुरू करना है। भूमि की माप शुरू करे पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको चलते जाना है उसके बाउंड्री पर, उसके जहाँ पर उसका भूमि है उसके मेढ़ पर आपको चलते जाना है। मोबाइल को अपने छाती के, अपने पेट के समानांतर ही रखना है। मोबाइल को आपको हाथ से इधर उधर नहीं हिलाना है, आपको मोबाइल को एक सीध में रखना है। मान लीजिए कहीं पर नाला आ गया, कहीं पर नदी आ गया, या फिर कहीं पर एक पौधा आ गया, पेड़ आ गया, तब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक नीले कलर का बटन दिख रहा है, माप थोड़ी देर के लिए रोक दें, तो इस पर आपको क्लिक करना है। मैं माउस इस पर चला रहा हूँ, इस पर आपको क्लिक कर देना है थोड़ी देर के लिए। क्लिक करने के बाद आपको जैसे कि नाला पड़ गया तो नाले के दूसरे ओर जाना है और फिर से इसी पर आपको क्लिक कर देना है। माप थोड़ी देर के लिए चालू करें। माप यहाँ पर मैं पीपीटी में बता रहा हूँ, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। माप थोड़ी देर के लिए आपने रोक दिया है, फिर से आपको इसी नाली के दूसरी ओर जाना है और चालू कर देना है। चालू करने के बाद जब आप जिस छोर पर शुरू में खड़े थे, जहाँ पर शुरू में खड़े थे, वहीं पर आकर आपको सर्वे को बंद कर देना है। सर्वे को बंद करने के पहले आपको एक चीज़ ये ध्यान में रखना है, आपको चूँकि ये जो लाइन है वो आपको दिखती रहेगी, तो आपको एक चीज़ ये देखना है कि ये जो लाइन है एक दूसरे से टच कर रही हो। मतलब ये जो पॉलीगॉन है, ये मानचित्र है, ये जहाँ से आपने शुरू किया है और जहाँ पर आपने ख़त्म किया है वो उसका मुंह बंद हो गया हो। ठीक है, ये आपको कर लेना है। तो हो सके तो आप थोड़ा सा और आगे चले जाएं, थोड़ा सा और आगे जाकर आपको सर्वे को बंद करें पर क्लिक कर देना है। सर्वे को बंद करें पर क्लिक करके, सर्वे बंद करना चाहते हैं, हाँ पर क्लिक करना है। सर्वे को बंद करने के बाद आपको इस प्रकार सा ये आपको मैप दिखने लगेगा, ये मानचित्र, ये पॉलीगॉन आपको दिखने लगेगा। सर्वे को आपको सेव कर देना है। यदि आपको लगता है कि यहाँ पर कोई माप करने में, मानचित्र बनाने में कहीं गड़बड़ी हुई है, तो आपको सर्वे को क्लियर कर सकते हैं, तो ये हट जाएगा, फिर से आपको सर्वे कर सकते हैं। अब सर्वे को सेव करें पर आपको क्लिक कर देना है।